धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट अब आई नेगेटिव। राठौर कॉलोनी से हटाया गया कर्फ्यू। गत दिनों धौलपुर शहर की राठौर कॉलोनी में एक युवक के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल जाने के बाद हड़कंप मच गया था। इस कारण राठौर कॉलोनी के आसपास के 1 किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं अब कोरोना वायरस मरीज की 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से राठौर कॉलोनी व आसपास के इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। ऐसे में अब धौलपुर जिले में कोरोना वायरस लोगों की संख्या शून्य हो गई है, जिससे जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर की राठौर कॉलोनी को केंद्र बिंदु मानकर उसके चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र की परिधि में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसे अब तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सकरवान ने बताया कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं। हालांकि अभी चिकित्सा नियमों के मुताबिक उसकी 1 जांच और कराई जाएगी, जिससे युवक के नेगेटिव आने के बाद ही पूरी तरह से उसे स्वस्थ माना जाएगा। धौलपुर एवं बाड़ी में आज से फसल खरीद का कार्य शुरू। लॉकडाउन के दौरान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज से जिले भर के किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज से जिला मुख्यालय धौलपुर स्थित गल्ला मंडी एवं बाड़ी मंडी में आज से फसलों की खरीद का कार्य शुरू करा दिया है। इसे लेकर आज दोपहर खुद जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल गल्ला मंडी धौलपुर पहुंचे और खरीद कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और मंडी सचिव को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, लॉकडाउन के नियमों की पालना कराने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि किसानों की फसल पकने के बाद बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉकडाउन में मंडी नहीं खुल रही थी, जिसको लेकर किसान परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और व्यापारियों ने बैठक कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए 50 व्यापारियों को किसानों की फसल खरीदने की पास जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि यदि कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना नहीं कराई गई तो इसे बंद करा दिया जाएगा। और गेहूं की खरीद का जो कार्य आरंभ किया है, कल मंडी सचिव और व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय किया गया था कि जो हमारी राजाखेड़ा, बाड़ी वैसेडी और धौलपुर की मंडियाँ हैं उसमें तथा जो गौंड मंडी के रूप में जो 22 सब यार्ड घोषित हैं उसमें सरसों की खरीद के लिए उनमें डेजिग्नेटेड मंडियों में खरीद का काम होगा और आज ये कार्य आरंभ हुआ है। हर व्यापारी को एक पास की अनुमति दी गई है, यानी वो जो डेडिकेटेड आदमी है वो लेने आएगा और एक आड़तिये का एक ही जो है किसान जो है उसकी अनुमति होगी ट्रैक्टर ट्रॉली की। और हमने प्रारंभ में 50 आड़तिये हैं, 50 लोगों को पास जारी किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफल रहेगा तो इसको हम बढ़ाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की जो पालना है अनिवार्य की गई है। अगर ये पाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अवहेलना हो रही है तो तत्काल मंडी को दोबारा बंद कर देंगे। व्यापारियों को यही समझाइश करने कि यदि काम चलाना है, मंडी को रखना है तो पालना करें। अगर पालना नहीं करते हैं तो जो आड़ती दोषी पाए जाएंगे उनकी दुकानों में सील करेंगे और अगर मंडी में व्यापक तौर पर ये पाया गया कि पालना नहीं हो रही तो मंडी को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि सभी किसानों के और सबको हित को देखते हुए कृपया करके इस सामाजिक दूरी का जो हमारा नियम है उसकी बहुत कठोर और कड़ाई से पालना करें। डीआईजी ने किया कर्फ्यू ग्रस्त इलाका और शहर का दौरा। भरतपुर संभाग के डीआईजी लक्ष्मण गौर आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने के बाद डीआईजी गौर भरतपुर और धौलपुर एसपी के साथ शहर की कर्फ्यूग्रस्त राठौर कॉलोनी पहुंचे, जहां कर्फ्यू क्षेत्र का जायजा लिया और वहां सुरक्षा की व्यवस्थाएं देखी। आपको बता दें कि धौलपुर जिले का एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज इसी इलाके से है, जिसके चलते 2 अप्रैल से इस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और सुरक्षा को लेकर पुलिस के पुख्ता व्यवस्था की गई है।
कर्फ्यू क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद डीआईजी गौड़ ने शहर भर में लॉकडाउन की पालना में तैनात पुलिस के जवानों की कार्यशैली को देखा, जिसके बाद डीआईजी गौड़ कोतवाली थाने पहुंचे और लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों से बात की। डीआईजी गौड़ ने बताया कि यही वह समय है जब पुलिस के जवान मुख्य वॉरियर्स की भूमिका में जगह जगह तैनात नजर आ रहे हैं, जो कि अपने परिवार से कई दिनों से दूर हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर भी डीआईजी गौड़ ने जवानों से चर्चा की। शहर भर में भ्रमण करने के बाद लक्ष्मण गौड़ मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर बनी सागरपाड़ा पुलिस चौकी पहुंचे, जहां चौकी पर तैनात जवानों से भी वाहनों और लोगों की निकासी को लेकर हालात जाने। पत्रकारों ने डीआईजी से पूछा कि इन दिनों धौलपुर की हर सीमा हॉट स्पॉट है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुरैना हो या उत्तर प्रदेश का आगरा हो या प्रदेश का भरतपुर जिला हो, सभी जगह कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर जिले वासियों में चिंता है। इसका जवाब देते हुए डीआईजी गौड़ ने बताया कि धौलपुर की पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कचावा के निर्देशन में बेहतर काम कर रही है। वहीं बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस ने बोटों से जिले में आने वाले चोर रास्तों को भी चिन्हित कर यहाँ भी सख्ती करना शुरू कर दिया है। जवानों द्वारा कोरोना महामारी में की जा रही ड्यूटी को लेकर डीआईजी गौड़ ने पुलिस के जवानों के काम को प्रशंसनीय बताया। धौलपुर में राठौड़ कॉलोनी में कर्फ्यू लगा हुआ है और वैसे भी कोरोना के संबंध में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, जाब्ते का मनोबल बढ़ाने के लिए, जाब्ते को समझाने के लिए, जाब्ते की अगर कुछ समस्या हो उनको समझने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए मैं आज आया हूँ। यहाँ जो धौलपुर पुलिस का इंतज़ाम है, इंतज़ाम देख कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मार्केट में बड़ा अच्छा काम किया है कि जो गलियाँ हैं, गलियों को इन्होंने बैरिकेडिंग के साथ रोक दिया ताकि कम से कम मैनुअल लेवल में ज़्यादा रिजल्ट पाए। और राठौड़ कॉलोनी में बहुत सी व्यवस्था कर रखी है, उसी का परिणाम है जो एक केस आया था वो आगे बढ़े नहीं। और ओवरऑल पूरे अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज में बहुत अच्छा कन्फाइनमेंट किया है। मेवात में जो लगातार केसेस आने की जो आशंका थी उसको जैदी साहब के फोर्स ने बहुत अच्छा काम करते हुए उसको कंटेन कर दिया है। कसाईपाड़े में जो लगातार केस आए हैं, कसाईपाड़ा बयाना में केस आए हैं, एक केस आया और उससे 3 केस आए, 3 के बाद 10 केस आए और आज की तारीख में कुल 15 केसेज हैं। उसको भी एक मोहल्ले में ही सीमित कर दिया है कन्फाइनमेंट कर। बहुत सी पुलिसिंग की है, बहुत सी व्यवस्था की है। प्रशासन जिले का भी, कलेक्टर साहब लगातार उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। खेत विवाद में चले लाठी डंडे को कुल्हाड़ी, दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोग हुए घायल। बसेड़ी क्षेत्र के गांव भागीरथपुरा में आज खेत में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर खेत के रास्ते में लगे पत्थरों को उखाड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पहले तो दोनों पक्षों में जमकर कासुनी हुई, उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी तक चल गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिससे एक महिला भी घायल हो गई। घायलों को बसेड़ी CSC लाया गया। हालांकि शाम तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। घायलों में एक पक्ष के रामवीर, ब्राह्मण, ऋषि, रामकिशोर, लीलावती, समुद्र, दूसरे पक्ष के रवि, रामबाबू, राकेश, राजेश, रावनिवास शामिल हैं। बड़े भाई रामवीर तारबंदी से वो लेके आ रहे थे अपना चारा, तो वहाँ पर खेत की तारबंदी हो रखी है, वो टूट रही थी। उन्होंने पूछा था ये वही तारबंदी किसमें टूट रही है, इतने में उन्होंने गाली गलौज किया और मारपीट करने लग गए। तो हम जैसे ही भक्के पहुँचते वहाँ तो उनका घर था, तो वहाँ से पतरा और लाठियाँ वाठियाँ से लड़ाई हो गई। सबके सर में और अपने चोट आई है। यस। नमस्ते देशवासियों, मैं वन शर्मा आज आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ पर पुणे में वास करता हूँ। मेरे पापा IT प्रोफेशनल है इधर। तो अभी जो हमारा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैल रही है, इसको अभी मतलब बहुत ही गंभीर परिस्थिति है ये। इसमें अभी इसके पहले थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से मेरे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो हमने प्लान बनाया कि हम अभी इन दिनों में थोड़ा हमारे गांव धौलपुर को जाएंगे। पर मेरे पापा ने जयपुर की फ्लाइट टिकट्स भी बुक करा ली थी। मैंने उनको उधर ही रोका और बोला, पापा रुको, कि आप कैसे खिलवाड़ कर रहे हो। अभी हम जाएंगे और हमको रास्ते में एक भी संक्रमित व्यक्ति मिल गया तो हम अपने परिवार से खिलवाड़ करेंगे, हमारे देश से खिलवाड़ करेंगे और हमारी लोकेलिटी में खिलवाड़ करेंगे। ये इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले थोड़ा सोचो।
फिर बाद में हमने उधर रुकाया। तो अभी जैसा कि अब मैं रोज फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ देखता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो उसमें राकेश जायसवाल डीएम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम घर पे नहीं रह सकते? श्री रामचंद्र वो इतने अयोध्या के राजा बनने वाले थे, पर उनने अपने सुख छोड़ के वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे थे। तो हम क्या 1 महीने भी नहीं रह सकते घर में? 1 महीने कृपया करके मेरी विनती है कि घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और जहाँ की बात आती है सब्जियों की और फलों की कि आपको नहीं है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की मौत, साथी हुआ घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के NH 11B पर 8 मील गांव के पास भूसा से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई और इसके नीचे चालक उसका साथी दब गया, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची सदर थाने की पचगांव चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान ट्रैक्टर चालक मुकेश की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक द्यौली थाना इलाके के गांव करीलपुरा गांव निवासी 40 वर्षीय मुकेश और 35 वर्षीय सुरेश ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर बाड़ी की तरफ पशुओं के लिए चारे का भूसा लेने गए थे। आज अल सुबह भूसा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे थे, लेकिन NH 11B पर ट्रैक्टर की चलते समय अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क के किनारे गड्ढों में पलट गई और ट्रैक्टर के नीचे दोनों दब गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान करीलपुरा गांव निवासी 40 वर्षीय मुकेश की मृत्यु हो गई, जिसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। हमको ट्रैक्टर पलट गया, इस मौके पर मैं गया था, मैं और साथ में जाता तो वहाँ जाके जानकारी की तो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसमें एम्बुलेंस 2 घायलों को लेके आई, जिसमें एक का नाम था मुकेश ब्राह्म खिलाड़ी, दूसरे का नाम था सुरेश जाति निषाद निवासी करीलपुरा थाना द्यौली। आज पता चला कि दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। वो भूसा लेके जा रहे थे अपने गांव से कोटरा के लिए। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल, चौकी पचगांव थाना सब। टेरे वे काज है मेरी सास ने ना ही कर दी, यूँ कह दी कि मैं मोड़ा ना जा रहा जाकर। फिर गए सवेरे 2 चक्कर लगाए, कहाँ है न मुकेश, मैं यूँ कही बे ना आता गई, बे गई डोली भी, फिर आए गई, फिर द्वारा पे चाय मोड़ने पे थे पी के ना के चले आते थे, बाएँ पकड़ के खींच के ले आए कि चले हवाला आ जाए जी थोड़ी देर में। फिर लौट के जिन्ने पहुँचाई ना। ट्रैक्टर काय का भरा था? ट्रैक्टर जी हमें ना पता भूसा को कतूरी को, हम तो घर है, हमें ना कैसे ये पता ये सरात गए टेरी में सोई सवेरे गए तो आपको टेरी मैंने कोई लला बिना मत ले जाऊँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम नवल दे। कस्बे में पसरा रहा सन्नाटा, SDM ने की मॉनिटरिंग। कोरोना वायरस महामारी के कारण बाड़ी कस्बे में गुरुवार को पूरे बाजार और गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों और अन्य कामकाज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हुआ। 11 बजे के बाद पूरे बाजार और गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान दिन भर फल और सब्जी की ढकेल वाले भी पूरी तरह से नदारद नजर आए। वहीं लॉकडाउन की पूरी व्यवस्थाओं पर बाड़ी उप जिला कलेक्टर ब्रजेश कुमार मंगल दिन भर कस्बे की मॉनिटरिंग करते नजर आए, जिसमें उन्होंने बैंक परिसर पहुंचकर शिकायतों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे बताया गया कि बैंक में अधिक आज दिन में भीड़ रही थी। मैंने तुरंत बैंक में आकर के देखा गया, बैंक में मुझे कोई भीड़ नहीं मिली। पूछने पर पता लगा माइक्रो ऑब्जर्वर से कि 9-10 बजे लोग कुछ 10-15 लोग इकट्ठे बाहर हो गए थे, क्योंकि मार्केट करने आए थे। मार्केट में बाहर रहने के कारण कुछ भीड़ नज़र आई थी। इस समय कोई भीड़ नहीं है और ना कोई व्यक्ति हैं। बैंक में कुल मिलाकर के ट्रांजैक्शन ही 40-50 ट्रांजैक्शन कुल मिला के ही हुए हैं। टाइम वही 7 से 11 बजे का है। बैंक का टाइम तो पूरा है और मार्केट का टाइम 7 से 11 का ही है। एक कोई शिकायत जीना में दुकान खुलने के बारे में आई थी, तो मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं इसको देखूंगा कि जीना में यदि कोई दुकान खुलता है तो उसको बंद करा दी जाएगी। इस समय सीताराम बाजार में आया हुआ हूँ। जीने में जो दुकान थी इस समय बंद है। फर्नीचर अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में।
अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। वॉलंटियर देंगे पुलिस के साथ सीमाओं पर पहरा, उपखंड प्रशासन गांव में युवाओं से ले रहा है सहयोग। आगरा जिले से राजाखेड़ा की सीमाओं के सटे होने और हर जगह पुलिस तैनाती संभव न होने के चलते अब उपखंड प्रशासन सीमावर्ती गांवों के युवाओं से सहयोग लेकर सीमा पर आवागमन को बंद करने के प्रयास में है, जिससे आगरा कोरोना हॉटस्पॉट से लोगों को यहां आने से रोका जा सके। दरअसल राजाखेड़ा का संपूर्ण इलाका आगरा जिले की सीमाओं से मिला जुला है, जहां सीमा का बंटवारा उटगन नदी से होता है। लेकिन इस समय उटगन नदी सूखी पड़ी है और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग चोरी छिपे सूखी नदी के पेटे से क्षेत्र की सीमाओं में आवागमन कर रहे हैं, जो अब तक सुरक्षित रहे क्षेत्र को कोरोना का खतरा दे सकते हैं। ऐसे हालात में उपखंड अधिकारी संतोष गोयल एवं थानाधिकारी राजा राम ने गनेदी, नादौली, छीतापुरा, सिकरौदा आदि सीमाई गांवों के लोगों के साथ बैठकें कर उन्हें कोरोना के खतरे के बारे में समझाया और सीमाओं पर बाहरी लोगों के आवागमन को रोकने के लिए उन्हें जागरूक किया। ऐसे किसी भी गतिविधि पर पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं सीमा को सील रखें, जिससे अपना इलाका और जिला सुरक्षित रह सके। दबंगों ने की मारपीट, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बोरेली गांव निवासी कुछ दबंगों के द्वारा एक गडरिया परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों की ओर से घटना को लेकर बसेड़ी पुलिस थाने में तहरीर भी दी जा चुकी है, लेकिन करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से यहां कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उधर दबंगों के द्वारा पीड़ित लोगों को आए दिन धमकाया भी जा रहा है। पीड़ित लोगों ने बताया कि गांव के ही दबंगों द्वारा घर में घुसकर उनके साथ बदसलूकी की गई और उनको उनकी एक 10 वर्षीय मासूम बेटी के साथ मारपीट भी की गई। उनकी ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन इन दबंगों के खिलाफ पुलिस लॉकडाउन का बहाना बनाते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, क्या मामला है? सर, मेरा नाम योगेश है, मैं बोरेली का निवासी हूँ, रहने वाला। हम गरीब लोग हैं, हमसे वोटों की वजह से हमें धमकी देते हैं कि हमारे वोट नहीं दें, हम तुम्हारी वजह से हारे हुए हैं। हमें मारपीट कर भी की थी हमारी माता और बहनों की, और हम बचाने आए थे, हमारी भी मारपीट की थी। मारपीट किसने की है? देवो ने और पप्पू ने। ये कौन है? ये ठाकुर लोग हैं। हम सर गडरिया हैं। अच्छा, कहाँ के हो? बोरेली के हैं हम सर। हमारी कोई थाने में जाते हैं तो हमें भगा देते हैं ऐसे पुलिस वाले, थानेदार साहब ऐसे बोलते हैं राजीनामा कर ले, क्या करेगा। अच्छा, FIR दी आपने कहीं? FIR दी 2 बार, हमें भगा देते हैं। कहाँ पर दी थी? बसेड़ी थाने में दी थी और हमें कोई काम और कहीं दी और नहीं दी है। यूँ कि क्या करोगे हमारा तुम, यूँ कि भगा देते हैं, बंद करने की धमकी देते हैं पुलिस वाले, यूँ कि तुम्हें बंद कर देंगे अभी। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। गरीबों, मूक, पशु पक्षियों की सेवा में लगातार जुटा है जैन समाज। सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा कोरोना महामारी विपदा काल में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की पहल पर जैन सेवा सदन में संचालित कम्युनिटी किचन सेंटर 25 मार्च से लगातार कार्य कर रही है। गरीबों, असहाय पीड़ितों के लिए भोजन, मूक पशु पक्षियों के लिए चारा व दाना शहर के प्रशासन द्वारा चिन्हित सभी पॉइंटों पर सुबह पशु चारे को तैयार करके समाज के युवाओं के द्वारा सभी पॉइंटों पर डाला जाता है एवं दिन में 50 किलो आटे की रोटियां शहर के विभिन्न पॉइंटों पर बंदर और कुत्तों के लिए तैयार की जाती हैं। कम्युनिटी किचन में लगभग 100 भोजन के पैकेट प्रतिदिन तैयार कराकर वितरित किए जाते हैं। इस कार्य में सभी समाजजन अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैन समाज के अध्यक्ष हीरालाल जैन के अनुसार सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा 3 मई तक अनवरत रूप से समाज अपनी सेवाएं देता रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की इस विपदा काल में सभी लोग मिलकर प्रशासन का सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। जैन समाज के प्रवक्ता धनेश जैन ने सभी जिलेवासियों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की है। शराब ले जा रहे लोगों ने बाइक को मारी टक्कर, दंपत्ति हुए घायल। सैपऊ क्षेत्र के कुमेरी गांव के पास नेशनल हाईवे 123 पर कच्ची शराब लेकर जा रहे बाइक सवार माफियों ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की बेस गाड़ी के पायलट शैलेंद्र पचौरी के द्वारा दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ पर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उपचार के बाद व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर की आशंका को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुनहरी पुत्र दौजीराम कुशवाहा निवासी भागीरथ का पुरा अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर गांव पिपेरा से देसी दवा लेकर वापस घर लौट रहा था। इसी दरमियान हाईवे की सड़क पर सामने से आ रहे एक बाइक पर सवार दो लोगों ने टक्कर मार दी। पीड़ित की ओर से बताया गया कि बाइक सवार दोनों लोग देसी शराब लेकर जा रहे थे, वह भी दुर्घटना के बाद सड़क पर गिर गए और उनके शराब के पौवे भी सड़क पर बिखर गए। सूचना के बाद पुलिस दोनों लोगों को अवैध शराब के साथ पुलिस थाने ले गई। बसेड़ी पुलिस ने 25 बाइकों का काटा चालान, 4000 रुपये किए वसूल। बसेड़ी में थाना प्रभारी लल्लूराम मीणा के नेतृत्व में कस्बा बसेड़ी के मुख्य बाजारों में बेवजह लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है, जिससे बाइक सवारों को बाजार में आने की अनुमति नहीं है। फिर भी कई बाइक सवार बेवजह बाजार में बाइक से घूमते नजर आते हैं। इसको लेकर आज थाना प्रभारी ने कस्बे में लॉकडाउन के उल्लंघन में आज MB एक्ट में 25 बाइकों को जब्त किया, साथ ही उनका चालान कर 4000 रुपये की वसूली भी की गई। इस दौरान थाना प्रभारी ने सभी को भविष्य में लॉकडाउन का पालन करने को कहा। कोई भूखा ना सोए ने पुलिसकर्मियों को पिलाई ठंडाई। टीम कोई भूखा ना सोए धौलपुर की ओर से शहर की पचगांव और रेलवे स्टेशन रोड स्थित कोतवाली थाने की पुलिस चौकी पर सभी पुलिसकर्मियों को ठंडाई पिलाई गई। इसके अलावा शहर में अन्य स्थानों पर भी टीम के सदस्यों ने पुलिसकर्मियों को ठंडाई पिलाई। साथ ही टीम के सदस्यों ने पुलिसकर्मियों का सम्मान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के इस दौर में आप दिन रात समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। टीम ने बताया कि ठंडाई से पुलिसकर्मियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कार्य करने में सहूलियत मिलेगी। इस दौरान टीम के अमित तिवारी, हरिंद्र तिवारी, आशुतोष पारासर, सुनील शर्मा, अंकित, अखिलेश कुमार, रवि शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। नीफा संगठन व स्काउट कर्मियों ने बांटे पुलिसकर्मियों को मास्क। कलाकारों और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय एकीकृत मंच नीपा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पूजा कश्यप के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर साथी स्काउट रोवर कृष्णन गोपाल के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों और आमजन को हाथ से बने मास्क निःशुल्क वितरित किए। जिला अध्यक्ष पूजा कश्यप ने बताया कि इस समय पूरा देश कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और देश में लॉकडाउन घोषित है। इस दौरान मैंने घर पर कपड़े के 200 मास्क तैयार किए, जो आज राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर समाज सेवा और देश सेवा में लगे हमारे हसली कोरोना वॉरियर्स राजस्थान पुलिस के सिपाहियों और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरित किए हैं। इस दौरान नवल किशोर कश्यप ने खाने के डिब्बे वितरित किए।